एक भाई हैं, सपोज़ उनकी शादी कराई जा रही है किसी खातून के साथ, और इनके घर वालों ने उस बंदे की जॉब नहीं देखी कि भाई वो एक मज़दूर है, मिस्त्री है, उसकी क्या माहाना इनकम होगी, क्या होगी, उसको सिक्योरिटी पे कह दिया कि भाई तुमने जो है ना 5 लाख रुपए इसको हक महर देना है जब तुमने इसको छोड़ना है, जो भी कोई एक सिक्योरिटी के हिसाब से इसको लिखवा दिया। अब उस बंदे की औसत इतनी नहीं है और वो अपनी पूरी ज़िंदगी पे लगा के इतनी जमा नहीं कर सकता पूंजी, तो वो उस चक्कर में ना तो वो औरत को छोड़ता है और ना ही वो रख पाता है। तो फिर आप मुझे बताएं क्या ये सही है या गलत है, ऐसे हालात क्या होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। जैसे डॉक्टर साहब भी माशाल्लाह और सिस्टर भी बात कर रही थी निकाह के हवाले से, तो आपने भी फरमाया कि निकाह एक ट्रस्ट का रिश्ता है। और जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि निकाह जो है वो अल्लाह ताला की निशानी है। निशानी से मुराद ये है कि कुरान मजीद में उलमा ज़िक्र करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुछ आयात, कुछ निशानियाँ ज़िक्र की हैं जिसके ज़रिए से अल्लाह की पहचान होती है। तो निकाह का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसके ज़रिए से इंसान अल्लाह के करीब होता है और अल्लाह को पहचानता है। देखिए, दो लोग आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक ऐसा खूबसूरत रिश्ता बनाया है कि एक नए बच्चे की पैदाइश होती है, जन्म होता है दुनिया में, और उनको ज़रिया बनाया जाता है। और ये अपने अंदर एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। अगर इंसान की तख्लीक के ऊपर इंसान गौर करे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तक पहुँच जाता है। इतना कमाल का रिश्ता है और ये फिर तमाम की तमाम नस्ल आगे चलती है, लोग आगे चलते हैं और वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मुती व फरमा बरदार होते हैं। तो ये पूरा एक सिलसिला, एक तसलसल चलता आ रहा है। तो ये एक पाकीज़ा रिश्ता है और इस पाकीज़ा रिश्ते की पाकीज़गी को बरकरार रखने के लिए निकाह का तसव्वुर जो है वो इस्लाम ने पेश किया है कि दो रिलेशन हो सकते हैं ना औरत और मर्द के दरमियान। एक वो रिलेशन है जो हलाल हो सकता है और एक वो रिलेशन है जो हराम हो सकता है। तो सिर्फ निकाह के कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही आप एक हलाल रिलेशन में आ सकते हैं कि एक वही ताल्लुक जिससे इस्लाम ने मना किया। अल्लाह ताला ने फरमाया ला तक़रबुज़्ज़िना, ज़िना के करीब भी ना जाओ। विदाउट वेडलॉक आपने किसी भी खातून के साथ कोई भी अपना रिश्ता नहीं बनाना। लेकिन सिर्फ उसमें क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला को डाला जाता है, इत्तक़ुल्लाह, दोनों को ये तलक़ीन की जाती है कि अल्लाह से डरो। ये आपका जो आपस में ताल्लुक बनने जा रहा है ना, ये अल्लाह की बुनियाद पे बनने जा रहा है। तो जब अल्लाह को दोनों आपस में शामिल कर लेंगे फिर ये जो ट्रस्ट फैक्टर है, ये जो सिक्योरिटी फैक्टर है, ये ख़त्म हो जाएगा। हमारे यहाँ निकाह को भी ना एक सोशल नॉर्म के तौर पर बना दिया गया है। वो जो अल्लाह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था वो नहीं है। तो बुनियादी मसला यहाँ पर ही आता है। इसलिए हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी भी खातून से जो शादी की जाती है वो 4 वजूहात पर की जाती है। लिहस्बिहा, उसके ख़ानदान की वजह से की जा सकती है। वली जमालिहा, उसकी खूबसूरती की वजह से की जा सकती है। वली मालिहा, उसके माल की वजह से की जा सकती है। और चौथी चीज़ फरमाए वली दीनिहा, उसके दीन की वजह से की जा सकती है। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब रिश्ते का इंतखाब करो फज़फर बिज़ात दीन, दीन का इंतखाब करते हुए रिश्ते आपस में जोड़ो, आप कामयाब हो जाओगे।